हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता वर्ष 2023 में भारत को मिला है। इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम का निर्माण किया गया था। भारत मंडपम के बारे में आप लोग जान लीजिए कि भारत मंडपम क्या है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक सम्मेलन केंद्र बना है, जिसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन जो है 26 जुलाई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जिस तरह से नई दिल्ली में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली को सजाया गया था, उसी तरह से भारत मंडपम को भी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। G20 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। G20 2023 के लोगों में पृथ्वी के साथ एक कमल का फूल भी दर्शाया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से जिसके रंग जो हैं लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से केसरिया, हरा, नीला और सफ़ेद रंग शामिल हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग हिंदी में समूह 20 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को बर्लिन में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 19 है और 20वां सदस्य देश जो है ये यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघ में यूरोप महाद्वीप के जितने सदस्य देश आते हैं वो सब जो है इसमें शामिल है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और साथ ही आप जान लीजिए कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं वो बारी बारी से इसके अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार करते हैं। समूह 20 में जो 20 सदस्य होते हैं, सदस्य देश हैं, वो 20 सदस्य देश नहीं है। इनमें सदस्य देशों की संख्या 19 ही है। 20वां सदस्य जो है ये यूरोपियन संघ है। साथ ही आप ये जान लीजिए कि G20 का आयोजन जो है साल में एक बार होता है और इसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है और साथ ही कुछ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में आने वाले वर्ष में इसकी अध्यक्षता जो है आपका ब्राज़ील देश जो है करने वाला है। तो ये जो है सिलसिला, मतलब कि जितने भी सदस्य देश हैं उसको बारी बारी से इसकी अध्यक्षता प्रदान की जाती है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो G20 की अध्यक्षता 2 बार कर चुका है, नहीं तो बाकी सभी देश जो हैं एक बार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाए, यही पैटर्न जो है अभी से लास्ट तक चालू रहे तो अगला जो है भारत को इसकी अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाएगा वर्ष 2042 या 43 में। जब 1990 के दशक के अंत में विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में आर्थिक संकट की शिकार हुई, जिसके मुख्य कारण मैक्सिको पेसो संकट 1997 में हुई, एशियाई आर्थिक संकट 1998 में हुई, रूसीय वित्तीय संकट तथा इसका प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इससे विश्व के सभी प्रभावशाली देशों को पता चला कि तेजी से वैश्वीकरण हो रही दुनिया में G7, G8 और ब्रेटन वुड्स प्रणाली वित्तीय अर्थव्यवस्था प्रदान करने में फेल हो गए। तो सभी देश मिलकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक नए अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक नए आयोग या संघ का गठन किया, जो G20 के रूप में हमारे सामने आया। जून 1999 में G7 के कोलोन शिखर सम्मेलन में G20 की परिकल्पना की गई और साथ ही 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन हुए। 26 सितंबर 1999 में स्थापित G20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है जो केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। तो मेरा प्रयास है कि इसमें G20 के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था
इसमें आपको बताया गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये हमें उम्मीद है कि हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग फिर